मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक केव ब्लास्ट होती है और उसमें से एक एलियन बाहर आता है। कुछ लोग उसमें शैम्पू डालते हैं। शैम्पू डालने के बाद वो एलियन फट जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये एलियन कहाँ से आया था। फिर हमें थोड़ी देर बाद एक मेटेओराइट दिखाया जाता है जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि फायर फाइटिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उस लड़के की एग्ज़ाम अगले दिन ही होती है। और जहाँ वे प्रैक्टिस कर रहा होता है वहाँ मेटेओराइट आकर गिर जाता है और वे बाल बाल बचता है। और वे मेटेओराइट काफ़ी बड़ा होल बनाकर अर्थ के 80 फीट अंदर एक क्यूब में चला जाता है। अगले दिन हमें दो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दिखाए जाते हैं जो कि हैरी और केन होते हैं और वे दोनों इस मेटेओराइट का इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। वो दोनों उस केव में जाते हैं और मेटेओराइट की सैंपल कलेक्ट करते हैं, लेकिन तभी वे नोटिस करते हैं कि उस मेटेओराइट से लिक्विड आ रहा होता है और वे उसे भी सैंपल के लिए ले लेते हैं। फिर केन अपने लैब में उसके बारे में रिसर्च करता है। तभी केन को पता चलता है कि उसमें एलियन का सेल है और वे टाइम गुजरने के साथ ही साथ बढ़ रहे थे, यानी कि वो थोड़े से टाइम में 1 से 2, 2 से 4 बना सकते थे। फिर केन ये बात जाकर हैरी को बताते हैं। जब तक हैरी इन्हें देखता है तब तक ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन चुके थे। केन ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि केन के मुताबिक करोड़ों सालों में एक बार होने वाला प्रोसेस या कहे तो एवोल्यूशन इन सेल में कुछ ही घंटों में हो चुके थे और ये उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी डिस्कवरी थी। और हम लोग देखते हैं कि ये फायर फाइटर अपनी इंटरव्यू में फेल हो चुका था और अभी ये जॉब एक रिच मैन के अंडर में कर रहा था। और वे ये चीज़ नोटिस करता है कि कुछ होल्स में से कुछ कीड़े बाहर आ रहे होते हैं और ये देखकर वे काफ़ी हैरान हो जाता है और वे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हैरी और केन अपने स्टूडेंट के साथ सर्वे करने के लिए मेटेओराइट के प्लेस के पास आ जाते हैं और जब वे लोग केव के अंदर एंट्री करते हैं तो वे लोग नोटिस करते हैं कि मेटेओराइट के आसपास कुछ एलियन मशरूम और मॉस ग्रो हो रहे होते हैं। और वे लोग ये भी नोटिस करते हैं कि उनके पैरों पे कुछ एलियन इंसेक्ट लग रहे होते हैं जो कि ऑक्सीजन की वजह से सांस नहीं ले पा रहे होते हैं और वे कुछ लोगों के पैरों के ऊपर भी चढ़ रहे होते हैं। तभी केन उसमें से एक कीड़ा निकालता है जो कि ऊपर आने के बाद मर जाता है। तो मैं अभी आपको इवोल्यूशन का मतलब समझाती हूँ। एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें चेंज होना या फिर डेवलपमेंट जो कि हर लिविंग थिंग्स में पाई जाती है सर्वाइवल के लिए। अर्थ में होने वाली ये चेंजिंग्स मिलेनियर ईयर्स में होती है। और सरप्राइज कर देने वाली बात तो ये है कि ये एवोल्यूशन एलियंस पे कुछ ही घंटों में लागू होती है और 1 से 2 और 2 से 3 ये अकेले एक ही दिन में बढ़ रहे थे। इस नंबर में इन एलियन कीड़ों के इंक्रीज हो रहे थे। जैसे ही हमें अर्थ का एनवायरनमेंट हमारे लिए सुटेबल होता है उसी तरह एलियंस के लिए सुटेबल नहीं होता। इसीलिए अगर हमने इन इंसेक्ट्स को हमारे एटमॉस्फेयर में लाया तो वैसे ही इनकी मौत हो जाती है। अभी केन और हैरी उन कीड़ों को अपने साथ लेके जाते हैं। तभी वे लोग ये नोटिस करते हैं कि ये कीड़े 1 से 2 हो रहे हैं। तभी ये लोग उस कीड़ों को जार के साथ लैब में लेके जाते हैं। फिर हैरी केन से बोलता है कि हमें ये बात गवर्नमेंट को बतानी चाहिए, लेकिन केन हैरी को बोलता है कि हम लोग उन्हें नहीं बताएंगे क्योंकि ये हमारी डिस्कवरी है और गवर्नमेंट हमारी डिस्कवरी चुरा लेगी। और वे दोनों ये फैसला करते हैं कि उन्हें और रिसर्च करके रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए। अगले दिन केन और हैरी उस मेटेओराइट की प्लेस पे जा रहे होते हैं ताकि वे लोग और रिसर्च कर सकें। तभी वे लोग ये देखते हैं कि वे जगह अभी यूएस आर्मी के अंडर चली गई है।
तभी केन जनरल के पास जाता है। तभी हमें पता चलता है कि केन भी फॉर्मर आर्मी का रिसर्चर हुआ करता था, लेकिन तभी उसे वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि उन लोगों ने केन के कंप्यूटर को हैक कर दिया गया था। और इसी तरह से इन लोगों ने मेटेरियल का डिस्कवरी अपने हाथों ले लिया था। और इन सब चीज़ों में साथ देने वाली उनके साथ एक फीमेल डॉक्टर थी और उस फीमेल डॉक्टर का नाम था एलिसन। तब डॉक्टर एलिसन केन और हैरी को बोलती है कि इतनी बड़ी डिस्कवरी तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए था और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तभी हैना और कैरी बोलते हैं कि ये हमारी डिस्कवरी है और इसके लिए हमें हमारा क्रेडिट चाहिए, जिस पे जर्नल साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं कि इस जगह पे अभी तुम्हारा कोई नाता नहीं और इस जगह से जितने सैंपल लेके गए हो उतने सैंपल वापस कर दो। और यहाँ पर उन लोगों के बीच में बहस छिड़ जाती है। फाइनली हैरी और केन को वहाँ से निकलना पड़ता है। तो जब वे दोनों अपने राइट्स के लिए कोर्ट में पहुँच जाते हैं, तब कोर्ट में ये बात रिवील होती है कि जब केन आर्मी रिसर्च में काम करता था तभी वे ऐसी वैक्सीन बनाता था जिससे सोल्जर्स को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुए थे और यही वजह थी जिसकी वजह से उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए वो लोग केस हार जाते हैं और जब वे लोग लैब में जाते हैं तो वे लोग देखते हैं कि मेटेरॉइड्स के कुछ सैंपल चोरी हो गया है और ये काम बाकी किसी ने नहीं बल्कि जनरल ने ही किया था और इसकी वजह से उन लोगों को काफी गुस्सा आता है और इसके लिए वे लोग अपना रिसर्च किया हुआ सारा डेटा और फाइल्स लाने के लिए आर्मी कैंप में घुस जाते हैं। वे लोग भेस बदल कर वहाँ आर्मी कैंप में घुस जाते हैं और वे दोनों यूवी सूट पहनकर मेटेरॉइड के पास लिफ्ट से चले जाते हैं। यहाँ उन लोगों ने यूवी सूट इसलिए पहना था क्योंकि अगर उन लोगों ने उन एलियन के साथ सांस ली तो उनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। सभी की नजरों से बचते हुए जब वे लोग वहाँ जाते हैं तो वे लोग वहाँ देखते हैं कि सब कुछ बदल चुका है। थोड़ी देर में उन्हें वैसा वहाँ लगता है कि पूरा जंगल ही बन चुका है और वहाँ उन्हें बहुत सारे एलियन इंसेक्ट्स और एलियन एनिमल दिख रहे थे। में ये सारे एलियन छोटे छोटे कीड़े ही थे। ये सब इतने जल्दी एवोल्यूशन के वजह से बड़े हो गए। जब तक वे लोग अपना सैंपल नहीं ले जाते डॉक्टर एलिसन उन्हें पहचान लेती है और वे भी यूवी सूट पहनकर उन लोगों को रोकने जाती है। तभी एलियन मच्छर उसके सूट को काट के उसके बॉडी में चला जाता है और वे उसके बॉडी में हर जगह घूमने लगता है और तभी वहाँ डॉक्टर उस कीड़े को बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकलते ही वो एलियन मच्छर मर जाता है। तभी डॉक्टर एलिसन केन को बोलती है कि मुझे इस स्टोरी के बारे में कुछ पता नहीं। इसके बाद हमें वो फायर फाइटर दिखाया जाता है जो कि उस रिच मैन को ड्रिंक सर्व करता है और जब वे रिच आदमी अपने फ्रेंड को ग्राउंड पे मिलने जाता है तो तभी वहाँ एलियन क्रोकोडाइल उस आदमी पर जंप कर देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद हमें हैरी और केन दिखाए जाते हैं जो कि अपने कॉलेज फिर से आ जाते हैं। उन्हें वहाँ वही फायर फाइटर दिखता है जो कि उन दोनों का ही वेट कर रहा था और उसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था और उसके हाथ में कोई नहीं बल्कि वही एलियन क्रोकोडाइल था जो कि उसके मालिक को खा लिया था। और तब पे फायर फाइटर हैरी और केन को बोलना है तभी वे एलियन क्रोकोडाइल मर चुका था और ये फायर फाइटर हैरी और केन को बोलता है कि ये एलियन क्रोकोडाइल तड़प तड़प कर मर गया और तभी मैं इसे लेके आ गया। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारी फीमेल्स थी और तभी वहाँ पर भी वही कीड़े आने लग जाते हैं जो कि फायर फाइटर ने देखे हुए थे। के बाद वे लेडीज एक कमरा खोलती है जिसमें से एक एलियन बाहर आता है और वे बहुत ज्यादा इनोसेंट दिख रहा होता है। फिर एक लेडी उसकी मासूमियत देखकर उसके आगे हाथ बढ़ाती है और जैसे ही हमें पता है कि एलियन इनोसेंट नहीं होते और तभी वे एलियन उस लेडी के हाथ को काट लेता है और तभी वे एक औरत उसके ऊपर शूट कर रही होती है तभी वो मर जाता है। अभी नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि केन एडिसन को ये बोलता है कि हमें इन सब को खत्म करना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है।
पर एडिसन उसे बताती है कि ये सब हमारे कंट्रोल में है। तभी केन को ये बात पता चलती है कि एक लेडी को एक एलियन ने काट कर मार डाला है। फिर केन उस हाउस के इन्वेस्टिगेशन करने जाता है और तभी वे उस इनोसेंट एलियन को वहाँ मरा हुआ देखता है और तभी वे उन लोगों को वे उस घर के बाहर जाते हैं जहाँ उन्हें ड्रैगन से दिखने वाले बहुत सारे एलियन नजर आते हैं और वे सब मर चुके होते हैं। तभी हैरी ये कहता है कि केव्स और माइंस एक दूसरे पे कनेक्टेड है और वे मेटियोर वाली केव भी उनसे कनेक्टेड है और इसलिए वे एलियन अलग अलग जगहों से निकल रहे हैं और अभी वे लोग हमारे एटमॉस्फेयर में ब्रेथ नहीं ले पा रहे। तभी एक एलियन अपने मुंह से अंडा निकालता है और उस अंडे में से एक सेम ड्रैगन बाहर आता है और वे वहाँ से अंडे से बाहर निकलकर और वे हमारे एटमॉस्फेयर में सांस भी ले पाता है और इसके बाद वे ड्रैगन वहाँ से उड़ जाता है और वे उड़ते उड़ते एक मॉल में चला जाता है जहाँ वे बहुत ज्यादा तबाही मचाता है और लोगों पे अटैक भी करता है और तभी वे तीनों भी उसका पीछा करते करते वहाँ आ जाते हैं और वे तीनों जब वहाँ आते हैं तभी केन उस ड्रैगन को शूट करके मार डालता है और ये सब न्यूज़ में और मीडिया में भी आ जाता है और इसके बारे में कुछ रिपोर्टर्स गवर्नर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और इस बारे में जवाब देने के लिए बोलते हैं और वे गवर्नर भी वहाँ उस मिलिट्री बेस के पास जाते हैं। तभी जनरल को वे पूछते हैं कि ये एलियन मॉन्स्टर पूरे सिटी में स्प्रेड कैसे हो गए। तभी एडिसन बोलते हैं कि ये इसकी वजह से स्प्रेड हो रहे हैं क्योंकि ये स्पीडली स्प्रेडिंग हो रहे हैं और एडिसन ये भी बोलती है कि 2 मंथ्स में ये एलियन पूरे सिटी को तबाह कर देंगे। तभी वहाँ पर हैरी केन और वे फायर फाइटर भी वहाँ आ जाता है और जनरल ये सारा इंजाम उन लोगों पे डाल देता है और इन लोगों ने सारी सिक्योरिटी तोड़ दी, इसकी वजह से यह सब हुआ है। और तभी वहाँ जनरल बोलता है कि मुझे कुछ सुनना नहीं, मुझे बस इस चीज पर सॉल्यूशन चाहिए। और तभी जनरल बोलता है कि हमें सारी केव्स को ब्लास्ट करके सारे एलियंस को मार डालना चाहिए और तभी वहाँ मंकी जैसे दिखने वाले एलियन उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। एक एलियन मंकी गवर्नर पे भी अटैक कर देता है लेकिन वे फायर फाइटर उसे भी शूट कर देता है और गवर्नर ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वे पूरा सपोर्ट जनरल को देता है कि तुम इसे जला दो और जनरल इन तीनों को वहां से जाने के लिए बोल देता है और उनके साथ डॉक्टर एलिसन भी चली जाती है और वे उस चोरी किए गए सैंपल्स और डाटा भी ले जाती है और अपने लैब में केन उसी लिक्विड को देख रहा होता है पर उसमें कोई खराबी आती नहीं और तभी वहाँ हैरी एक मैच स्टिक फेंक देता है जिसकी वजह से वे लिक्विड अपनी साइज से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और केन को इनके एवोल्यूशन के बारे में पता चल जाता है आखिर क्यों ये इतनी जल्दी से स्प्रेड हो रहे हैं और बड़े भी हो रहे हैं। असल में वो चीज हीट होती है। वे कहता है कि अगर वहाँ मीटियोर नहीं होता तो वहाँ हीट भी नहीं आती और इसकी वजह से वे एलियन बड़े भी नहीं होते और जब वे एक धरती पर गिरा इसकी वजह से उसका एक्सट्रीम डेवर बड़ा हो गया और एलियन डीएनए एक्टिवेट हो गया और तभी से इन लोगों का एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया और ये लिक्विड एक कोल्ड टेम्परेचर में था, इसकी वजह से इसे कुछ नहीं हुआ। अगर हम इसे हॉट एनवायरनमेंट में रख देते तो इसका अभी तक एक एलियन बन जाता और तभी इन लोगों को पता चल जाता है कि हीट की वजह से ये लोग बड़े हो रहे हैं। एडिसन ये सब कुछ जनरल को बताने के लिए कॉल करती है लेकिन जनरल उसके कॉल को इग्नोर कर देता है। केन पीरियोडिक टेबल को देखता है और बोलता है कि कार्बन जैसे हमारे लिए पॉइजन होता है वैसे ही सेलेनियम एलियंस के लिए पॉइजन होता है और तभी वहाँ उसके क्लास के 2 बच्चे बोलते हैं कि सेलेनियम शैम्पू में पाया जाता है। तभी फायर फाइटर को एक आइडिया आता है और वे फायर ट्रक का अरेंजमेंट करता है और वे उस ट्रक को पूरी तरीके से शैम्पू से भर देता है और वे लोग केव की तरफ जाने लग जाते हैं और वे लोग पंप की वजह से शैम्पू को उस केव के अंदर डालते हैं और वे लोग शैम्पू डालने से पहले उस केव को देखने जाते हैं और तभी वहाँ जनरल ब्लास्ट करवा देता है और वही होता है कि जो होना नहीं चाहिए। वहाँ एवोल्यूशन की वजह से एक जायंट एलियन बाहर आता है
और वे लोग ये एलियन को डिवाइड होने से पहले एक ट्रक को वहाँ अंदर ले जाते हैं जहाँ उन लोगों को होल दिखता है और वे लोग लैडर लगाकर केन और हैरी उसके ऊपर चढ़ जाता है और वे उस शैम्पू को जायंट एलियन के अंदर डाल देता है। थोड़ी देर गुजरने के बाद उस एलियन में कुछ हलचल मचती है। इसकी वजह से एलिसन हैरी और केन को लेके वहाँ से जल्दी से एलियन से बहुत दूर चली जाती है, जिसकी वजह से वे एलियंस बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाता है। गवर्नर ये सारे मीडिया पर ये अप्रिशिएट करता है कि उन लोगों ने ही सब कुछ किया और वे उस फायर फाइटर को चीफ बना देता है और वहाँ जनरल को बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट दी जाती है और यहाँ पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।